पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात लगातार जो है बिगड़ते जा रहे हैं। जो तस्वीरें वहां से लगातार आ रही हैं रावलकोट और मुजफ्फराबाद से, जिस तरीके से सुरक्षा बल और पाकिस्तानी सेना जो है वो आम नागरिकों पर, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। हमारे साथ अनुभव हैं। अनुभव, अब ये भी खबर है कि मीडिया पर भी कहीं ना कहीं पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो जो है वहां पर कवरेज नहीं कर सकता, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। देखिए सैयद, इसमें जो पाकिस्तान सरकार है वो विदेशी मीडिया से सारी चीज़ें, जो पीओके में अत्याचार, जो पीओके में कत्लेआम पाकिस्तानी फ़ौज ने मचाया हुआ है, इस वक्त करीब 90 से ज़्यादा लोगों की, प्रदर्शनकारियों की मौत की खबरें अभी तक हैं कि 90 से ज़्यादा है। और पिछले 2 महीने में पिछले जो पूरा ये प्रदर्शन चल रहा है, इस पूरे मूवमेंट में 90 से ज़्यादा लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी गई है, गोलियां चला दी गई है, ओपन फायरिंग की गई है। तो अब इन सभी चीज़ों को छुपाने के लिए विदेशी मीडिया से, ताकि दुनिया को ना पता चले, इसके लिए छुपाने के लिए पाकिस्तान के जो इनका मंत्रालय है उसने एनओसी जारी करने की एक वो नया नोटिफिकेशन किया है कि जो भी पत्रकार अगर किसी भी और दूसरे इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के अलावा 3 शहरों के अलावा अगर आपको कहीं बाहर किसी जगह कोई भी आपको कोई फुटेज लेने के लिए जाना है, कोई आप रिपोर्ट करने के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको मंत्रालय से एनओसी जारी करानी पड़ेगी। मतलब आप सोचिए कि मीडिया की स्वतंत्रता की बात जहाँ जिस तरफ होती है हर जगह दुनिया में, वहाँ आपको किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए मीडिया मतलब जो भी मीडिया के वहाँ लोग काम करते हैं विदेशी मीडिया के, और ये तीनों के लिए, प्रिंट, डिजिटल, टीवी, सभी के लिए है कि अगर आप वहाँ से काम करते हैं तो आपको उसके लिए एनओसी जनरेट करानी पड़ेगी मंत्रालय से। ये सारी जो पाकिस्तान की कवायद है ये इसीलिए हो रहा है ताकि दुनिया के सामने जो वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो सामने ना आ सकें, और जिस तरीके से वहाँ की सेना और पाकिस्तान की जो सरकार आम नागरिकों पर जिस तरह का अत्याचार कर रही है वो दुनिया ना देख सके। इससे पहले भी हमने देखा था कि इस तरीके की तस्वीरें पिछले 2 दिनों पहले जो तस्वीर आई थी पीओके से ओपन फायर किया जा रहा है, उसमें प्रदर्शनकारी भाग रहे हैं, उन्हें अस्पताल लेकर जो है ले जाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इस तरह की तस्वीरें हम पहले भी देख चुके हैं पीओके से। और इसी को देखते हुए जो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मीडिया संस्थान हैं, विदेशी मीडिया संस्थान, जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, तो उनको लेके पाकिस्तान की सरकार ने पहले लताड़ लगाई कि आप ये क्या दिखा रहे हैं। मतलब सच्चाई दिखाने के लिए भी उनको कहा कि सच्चाई आप क्यों दिखाना चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए फिर ये नया नियम जारी किया है कि कोई भी मीडिया संस्थान, मतलब जो विदेशी पत्रकार हैं, बाहर की किसी भी एजेंसी के लिए काम करते हैं, तो आपको वहाँ से तीनों शहर छोड़ने के बाद अगर आपको कोई कवरेज करने के लिए जाना है, इसी के लिए वहाँ उन्होंने एनओसी का ये नया नियम लेके आए हैं, ताकि दुनिया को सच्चाई का पता ना चल सके, कि दुनिया ये ना जान सके कि पीओके में किस तरह का कत्लेआम पीओके के लोगों के साथ पाकिस्तान सरकार इस वक्त कर रही है। अच्छा अनुभव, हम अपने दर्शकों को एक बार दोबारा से ये बताना चाहेंगे कि उनकी बेसिकली मांगे क्या है। ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी इनका प्रतिनिधित्व कर रही है। मेन मांग जो है उनकी यही है कि जिस तरीके से वहाँ पर एक तो 12 सीटों को लेकर है विधानसभा जो चुनाव का जो प्रोसेस है, वहाँ जो चुनाव का प्रोसेस है सबसे ज़्यादा है, उसको लेके सवालों के घेरे में है कि जो वहाँ पे सीटें, रिजर्व सीट्स हैं, उसको लेके सब सारे, हाँ, उनका सबका प्रोटेस्ट यही है कि उसको ख़त्म किया जाए। वहाँ से उसको ख़त्म करने के बाद उनका कहना है कि उसकी वजह से बहुत सारी सेंधमारी होती है, मतलब हमारे जो हक़ की चीज़ें वो हमें मिल नहीं पाती। जी, आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा जो ज़रूरी जो आमतौर पर रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, और इसके अलावा महंगाई, बेरोज़गारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, महंगाई को लेके तो पिछले 2 साल से पीओके में प्रोटेस्ट आपने देखा होगा कि मतलब कभी जब वहाँ आटे की किल्लत हुई, उसको लेके वहाँ बहुत लंबा प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी दिन तक हुआ। जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, इन सब चीज़ों के लिए लेके पीओके पिछले काफ़ी समय से जो है पीओके के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, और इस खबर पे लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। आगे भी जो अपडेट होगा वो लगातार देते रहेंगे। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।